एक बहुत पुरानी कहावत है, हाथ को आया और मुंह ना लगा। ये कहावत किस लिए कह रहे हैं वो भी आपको समझाएंगे और ये कहावत किन पर फिट बैठ रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। आपको पता है कि बिहार शिक्षा विभाग में किस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और बिहार की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक के बाद एक बड़ी खबरें हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। अब देखिए, एक बड़ा अपडेट और बड़ी खबर बिहार से ही निकलकर सामने आई है और बिहार के शिक्षकों से जुड़ी जो ये खबर है, इसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हमने आखिर वो मुहावरा वीडियो की शुरुआत में क्यों कहा और ऐसा क्यों कहा कि हाथ को आया और मुंह ना लगा। दरअसल अब खबर यदि आपको बताएं तो शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है और बहुत बड़ा हड़कंप एक बार फिर से मच गया है। के पाठक जरूर बिहार में नहीं है, फिलहाल छुट्टी पर गए हुए हैं। उन्हें लेकर तमाम सारे सवालात मार्केट में चल रहे हैं, सियासी गलियारों में भी कई सारी चर्चाएं हैं। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग की ओर से जो कार्रवाई की गई है, या फिर यूं कहें कि के पाठक के निर्देश पर ही जो कार्रवाई की गई है, वो बड़ी कार्रवाई है। और ये कार्रवाई कहां हुई है? ये कार्रवाई हुई है बिहार के बक्सर जिले में, जहां एक साथ एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 भी नहीं, बल्कि 99 शिक्षकों की नौकरी मानकर चलिए चली गई है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी पर अचानक तलवार लटकने का मतलब क्या हो सकता है वो भी हम आपको समझाएंगे। तो उसके लिए आपको यह समझना होगा कि बिहार में जो बीपीएससी द्वारा चयनित होकर शिक्षक आए हैं, बीपीएससी की जो परीक्षा चली और फेज 1 फेज 2 में जो शिक्षक चयनित हुए, उनकी खबर भी आप देख रहे हैं। और जो शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा देने के बाद ज्वाइनिंग लेटर ले चुके हैं और ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद भी वो भागे भागे फिर रहे हैं, फरार फिर रहे हैं, तो वैसे शिक्षकों पर अब एक बार शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया है कि मानकर चलिए इनकी नौकरी अब चली गई है, क्योंकि अब ये वापस नहीं लौटने वाले हैं। और इससे पहले भी बीपीएससी की जो परीक्षा हुई, जो शिक्षकों की भर्ती हुई, पहले ही कई सारे शिक्षकों ने, जो बिहार से भी कुछ थे और बिहार के बाहर के भी कुछ थे, नौकरी छोड़ दी। और वैसे शिक्षक जो कि फरार चल रहे हैं, के पाठक ने कह भी दिया था कि वैसे शिक्षकों को भगोड़ा घोषित किया जाएगा। और इसके पीछे की वजह समझने की जरूरत है। आखिर ये शिक्षक क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? क्या इन्होंने सही तरीके से परीक्षा नहीं दिया, या फिर इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि जो हमने फर्जीवाड़ा किया है उस फर्जीवाड़े की कलई न खुल जाए, पोल न खुल जाए, इसलिए वो फरार चल रहे हैं, इसलिए भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन किसी भी सूरत में, चाहे वो फर्जी हो, अगर फर्जी होने के बाद भी वो सामने आ जाते हैं तो भी, और फिलहाल जो भागे भागे फिर रहे हैं तो भी इनकी नौकरी जाना तय है। और ये बात शिक्षा विभाग ने कह दी है। देखिए, बीपीएससी द्वारा प्रथम चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित बक्सर जिले के 99 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने वाली है। इस तरह से कहा जाए तो 99 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी शिक्षक ज्वाइनिंग के बाद से ही फरार हैं। इन शिक्षकों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के शिक्षक शामिल हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि ये सभी शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने के बाद से ही जो है वो फरार चल रहे हैं, मतलब सामने ही नहीं आए हैं, योगदान भी नहीं दिया है उन्होंने स्कूलों में, और योगदान करने के बाद से ही फरार चल रहे हैं। तो मतलब आप समझिए कितने ज्यादा ये शिक्षक हैं और किस प्रकार इन पर कार्रवाई हो रही है। इतना ही नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पहले चरण में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं लेने या नियुक्ति पत्र लेकर विद्यालय में योगदान नहीं करने या योगदान करने के बाद से जो फरार हैं, उनके लिए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग का निर्देश है कि 2024 में शिक्षकों को 7 दिन के अंदर स्कूल में योगदान नहीं करने पर माना जाएगा कि वो कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में नियुक्ति पत्र रद्द माना जाएगा। और देखिए, ये लेटर कब निकाला गया था? 2 जनवरी 2024 को जारी पत्र में ही ये कहा गया था, अगर आप नहीं योगदान देते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। और अब जोड़ लीजिए, 2 तारीख से लेकर के आज की जो तारीख है उस तारीख तक जोड़िए कि कितने दिन हो गए, मतलब 7 दिन का अल्टीमेटम पूरा हो गया। ये सामने नहीं आए, अब इनकी नौकरी जो है वो जाने वाली है, कोई रोक नहीं सकता है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है, शिक्षा विभाग ने बल्क में कार्रवाई की है। और 99 जो शिक्षक हैं, फिलहाल हम देखिए बिहार के बक्सर जिले की बात कर रहे हैं, हम तमाम जिलों की बात नहीं कर रहे हैं। तमाम जिलों की अगर बात करेंगे तो आंकड़े बहुत बड़े हैं, आंकड़ा बहुत लंबा है। कैमूर जिले से भी आपने खबर देखी थी कि कितने फर्जी शिक्षकों को जो है जांच के क्रम में फर्जी पाया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। कितने ऐसे शिक्षकों की खबर आपने सुनी है जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा देने के बाद, शिक्षक भर्ती में पास होने के बाद नौकरी छोड़ दिया। कई शिक्षकों ने
समय का हवाला देकर नौकरी छोड़ दिया। तो कई शिक्षकों ने इसलिए नौकरी छोड़ दिया ताकि उनकी ज्वाइनिंग कहीं और हो गई थी, पहले से भी उन्होंने परीक्षा दे रखा था, और ज्यादातर ऐसे जो शिक्षक हैं वो बिहार के बाहर से थे। अब ऐसे में दूसरी बात यह भी है कि जो कार्रवाई हो रही है आखिर इन पर क्यों हो रही है। अब इस चीज को तय से समझिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाले की खबर और गड़बड़ी की खबर और खेल होने की खबर, झोल होने की खबर लगातार आती रहती है। और सिर्फ इसी बहाने में नहीं, हमने एक खबर आपको पिछले दिनों भी बताई थी कि एक जो है कई सालों पुराना मामला, 17 साल पुराने मामले में भी एक शिक्षक को फर्जी पाया गया था। तो ये जो है बीपीएससी चूंकि इस बार परीक्षा ले रहा था और बीपीएससी द्वारा ही शिक्षकों की परीक्षा कराई जा रही थी, इसलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि बीपीएससी द्वारा कहां पर चूक हो गई और किस प्रकार परीक्षा कंडक्ट कराया गया कि इतने सारे अभ्यर्थी जो हैं वो फर्जी आ गए हैं। इतने सारे अभ्यर्थी जो हैं वो क्यों फरार चल रहे हैं। उनको ये लगा होगा कि जब हमने परीक्षा दे दी, हम पास हो गए, तो चलो आगे का मंजिल भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, हम इसे भी किसी तरह फर्जीवाड़े तरीके से पार कर ही लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सत्यापन की बात सामने आने लगी, जब फर्जीवाड़े की खबर निकलकर सामने आने लगी, उसके बाद सत्यापन की बात कही गई, के पाठक ने निर्देश भी दिया। उसके बाद जब ये शिक्षक सत्यापन की बात कर रहे हैं, मतलब जब शिक्षकों की सत्यापन की बात चल रही है, तो वो भी खबर आप देख रहे हैं कि कैसे थंब इंप्रेशन की वजह से जो है मास्टर साहब रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कई तो हाथ धोने के बहाने भी जा रहे हैं, तो 5-5 दिन नहीं लौट कर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से भी ऐसी खबर है। लेकिन ऐसे में जो फर्जी शिक्षक हैं, जो भगोड़े शिक्षक हैं, जो शिक्षक अभी तक दर्शन नहीं दे पाए हैं ज्वाइनिंग करने के बाद से, उन शिक्षकों का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। और बक्सर में जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, 2 तारीख को पत्र जारी किया गया था, और ये 7 दिन चूंकि पूरे हो चुके हैं, इसकी मियाद पूरी हो गई है अल्टीमेटम की। तो ऐसे में यह मानकर चलना होगा कि इन शिक्षकों की नौकरी चली गई है। तो एक साथ 99 शिक्षकों की नौकरी बिहार में जाना अपने आप में बड़ी खबर है। और वो भी वैसे शिक्षकों की जो पास होकर आए थे, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया था, ज्वाइनिंग करने के बाद ये फरार हुए, गायब हो गए, और अब इनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। मतलब अब समझिए, हमने कहा था कि हाथ को आया मुंह न लगा, तो इस पर चरितार्थ होता है या नहीं होता है। मतलब नौकरी तो इन्हें मिल गई, इन्होंने नौकरी करने के मूड में ही परीक्षा दिया होगा और नौकरी उन्होंने पा भी ली। लेकिन नौकरी पाने के बाद क्या कारण हुआ कि ये सारे शिक्षक गायब होने लगे? क्या कारण हुआ जो बिहार में सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो फरार होने लगे हैं, फरार चलने लगे हैं? ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब हम खोजने की जब कोशिश करते हैं तो ये समझ आता है, ये मन में आता है कि ये वही शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से परीक्षा देकर पास कर गए और फर्जी तरीके से किसी भी प्रकार से वो शिक्षक बनने की कोशिश में जुटे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मामला टाइट हो गया है, जब उन्होंने ये देखा कि फिर से सत्यापन की बात कही जा रही है, थंब इंप्रेशन की बात कही जा रही है, रीवेरिफिकेशन की बात कही जा रही है, तब इनके रोंगटे खड़े होने लगे और ऐसे शिक्षक जो हैं वो भागने लगे, वो फरार होने लगे। और ऐसे ही शिक्षकों के खिलाफ अब बिहार के बक्सर में कार्रवाई हुई है। बिहार के कैमूर जिले में भी इससे पहले कार्रवाई हुई थी और कई जिले अन्य हैं जहां पर बिहार में शिक्षकों के खिलाफ जो है, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी के पाठक ने पहले ही जारी कर दिया था। तो समझिए बिहार में क्या कुछ चल रहा है। बिहार में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई, उस परीक्षा को लेकर आज भी अंदर खाने कहीं ना कहीं एक सवाल है, चाहे वो अभ्यर्थियों के मन में हो, चाहे वो आम लोगों के मन में हो। क्योंकि जिस प्रकार की खबरें, जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, उसमें कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने परीक्षा तो दी, लेकिन परीक्षा देने वाला कोई और परीक्षा के बाद स्कूल में योगदान देने पहुंचने वाला कोई और जब पकड़ा जाता है, तब जाकर के कलई खुलती है और पता चलता है कि शिक्षक भर्ती की इस परीक्षा में क्या क्या हुआ है। अब देखिए, बिहार में जब परीक्षाओं की बात हो रही है तो सिर्फ शिक्षक भर्ती की ही बात क्यों करें, और फर्जीवाड़ा की जब चल रही है तो सिर्फ एक ही विभाग की बात क्यों हो। अब देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपको याद होगा, पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को खत्म रद्द कर दिया गया था। वो परीक्षा की तारीख तो खैर अब तक ये पता नहीं चल पाया कि कब ली जाएगी। बिहार पुलिस ने दरोगा की परीक्षा ली, दरोगा बहाली का एग्जाम हुआ, उस परीक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल हुए। आज भी वो सवाल बरकरार हैं जब पूछे जा रहे हैं कि जब पेपर वायरल हो गया था सोशल मीडिया पर, और जब इस मामले में कई दिनों के बाद एक मामला दर्ज होता है, एक केस दर्ज होता है, तो ऐसे में भी सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है। तो ये बड़ी बातें हैं और इन्हीं बातों के बीच में अब बक्सर में बड़ी कार्रवाई हुई है और बक्सर में 99 शिक्षकों की नौकरी मानकर चलिए चली गई है। ये वैसे शिक्षक हैं जो फरार हैं, जो भगोड़े हैं और जो ज्वाइनिंग के बाद नजर नहीं आए हैं। तो तमाम चीजें चल रही हैं और बिहार में बिहार पुलिस के दरोगा की हम बात कर रहे थे, दरोगा परीक्षा की बात कर रहे थे, जिसके
परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार आज भी उठ रही है। कई शिक्षक नेता हैं, कई छात्र नेता हैं, कई टीचर हैं पटना के जो इस बात की गुहार कर रहे हैं कि दरोगा पेपर जो हुआ था, दरोगा की जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा को लेकर के आप कोई ना कोई संज्ञान लीजिए, या तो पेपर को रद्द कीजिए या तो कोई और फैसला लीजिए, क्योंकि इसमें धांधली हुई है, इसमें लापरवाही हुई है और पेपर वायरल पहले हुआ था। ये तमाम सवालात हैं। परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। ये वही बिहार है जहां पर बीपीएससी परीक्षा का पेपर भी लीक हो जाता है और इतिहास में वो पहली बार हो जाता है, जो इससे पहले कभी नहीं होता है। तो इसलिए परीक्षाओं की जब चर्चा होती है, परीक्षा का जब जिक्र होता है, तो बिहार में परीक्षाओं के हालात और परीक्षा के बाद वायरल होने वाले पेपर के बाद उठ रहे सियासी हलचल के साथ साथ अभ्यर्थियों के रोष को भी समझना जरूरी हो जाता है। बक्सर में फिलहाल बड़ी कार्रवाई हुई है और 99 शिक्षकों के ऊपर तलवार लटक रही है। इनकी नौकरी हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि मानकर चलिए चली गई है, क्योंकि यह आधिकारिक तौर पर यह भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह गया है कि अल्टीमेटम खत्म हुआ, अब तुरंत लेटर निकलेगा और उनकी नौकरी चली जाएगी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।